आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि ये कल शाम 7 बजे की बड़ी खबर है कि कल 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है सीएम योगी की अध्यक्षता में और कैबिनेट बैठक में। इसकी पुष्टि न्यूज़ में भी आई है, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से। वो आप देख ही रहे हो कि 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा। तो कल जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें उन्होंने 19 फरवरी को बजट पेश करेंगे। उसमें जो भी बजट पेश हो, शिक्षा से संबंधित सतत शिक्षा या कोई भी हो, वो सब पेश होगा। और इसी बजट में शिक्षा मित्रों के लिए उम्मीद जताई जा सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। मैं उम्मीद कर सकती हूँ क्योंकि इस सत्र की लास्ट कैबिनेट बैठक हो सकती है, बजट भी लास्ट हो सकता है। बैठक तो शायद आगे और हो अभी, लेकिन बजट लास्ट होगा। तो इसी में एक आदेश वायरल किया जा रहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात में कोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा शिक्षा मित्रों को। तो ये ऐसा आदेश अगर आपने ग्रुप में पढ़ा है तो ये आप इससे परेशान ना हो, वो एक फर्जी आदेश है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे आदेशों को वायरल ना करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हाई कोर्ट। तो जो भी 69,000 में जो भर्ती हुई है उससे अलग हटके हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी आगे वीडियो और भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि हम शिव कुमार शुक्ला जी के कुछ मुखार बिंदु हम उनके वर्ड सुनवाएंगे और उस पर हम फिर जवाब भी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो परिषदीय विद्यालयों के लिए खरीदे जाएंगे 51,000 और टैबलेट। ये टैबलेट प्राइमरी के लिए तो आ ही चुके हैं, अब ये उच्च प्राथमिक के लिए आने वाले हैं। इसी प्रकार मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि संगठन अपना प्रयास कर रहा है, मंत्रियों से, विधायकों से, हर किसी से मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर जवाब क्या मिलता है कि मंत्री जी से पूछा कि क्या हो रहा शिक्षा मित्र के मामले में, तो वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का आदेश हो चुका है, वेबसाइट तैयार हो रही है। लेकिन जब मानदेय की बात पूछी जाती है तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि ये निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री जी। तो जब मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना ही है तो वो लेते क्यों नहीं हैं? क्यों लेट लतीफ़ी कर रहे हैं? जो भी करना है वो कर दें और एक फ़िक्स टाइम दे दें कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जिससे कि शिक्षा मित्र उम्मीद न लगाए। क्योंकि उम्मीद लगाने के बाद उम्मीद टूटती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, जिससे हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। कुछ लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं जो खुद से अपने घर से मजबूत हैं, लेकिन कुछ लोगों की रोजी रोटी सिर्फ इसी 10,000 पे चल रही है, इसी नौकरी पे चल रही है। तो ऐसे लोगों को इतना हृदयाघात होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। तो मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को एक निश्चित टाइम दें। आप शिव कुमार शुक्ला जी को सुनिए पहले, फिर आगे इसका और आगे बताऊंगी मैं शिक्षा मित्रों से अपील करूंगा कि भारत सरकार बजट पेश करे तो सतत शिक्षा का करेगी, राज्य सरकार पेश करेगी तो सतत शिक्षा का करेगी। वो बजट शिक्षा मित्रों का अतिरिक्त से कहीं नहीं होगा। अब ये राज्य सरकार का अपना मद है, अपना व्यू है, अपना सिस्टम है कि कितना उस बजट से हमको मानदेय में बढ़ा के देते हैं, कितना घटा के देते हैं, ये सब राज्य सरकार के पावर में निहित है। वो जिस दिन से मानदेय बढ़ाएंगे वो बजट उन्होंने ले लिया, वो सड़क बनाएंगे कि पुलिया, ये उनका विषय है, प्रस्ताव उनका है, सिस्टम उनका है। तो इस पे हमारा ज्यादा फोकस ना हो करके हमारा फोकस इस पे होना चाहिए जो आपने कहा कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अब शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान में त्वरित गति से उसका विस्तारण करें, उसकी घोषणा हो और घोषणा हो जाने के बाद जो ये अभी समस्या है वो समाधान हो जाएगी। और जब तक ये नहीं होगी तो शिव कुमार शुक्ला तो नहीं बोलेंगे कि परसों हो जाएगा, शिव कुमार शुक्ला डेट नहीं बताएंगे कि नरसों हो जाएगा। हम तो वही कहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम उनके करीब जाएंगे, हम उनसे संघर्ष में अगर मान लीजिए कि समन्वय स्थापन में हमारा काम नहीं होता है तो हम दूसरा रास्ता बनाने के लिए आपस में विचार विमर्श करेंगे। फिर मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब इस बार मैं मिलूंगा तो उसके बाद निश्चित रूप से समस्या का समाधान भी होगा और जल्द ही
व्यवस्था भी बनेगी और शिक्षा मित्र इस तमाम समस्याओं से निजात भी पाएगा। क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं उपचुनाव के बाद करूंगा, तो उपचुनाव के बाद उन्होंने निर्देश दिया, प्रस्ताव गया, आपका एक प्रस्ताव आया सामने, वो आपको दिखा कि आदेश हो गया। ये भी लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप साथी फिर कह रहे हैं कि ये करेंगे कुछ नहीं। तो मैं आपका ये सोच है कि नहीं करेंगे और मेरी सोच है कि ट्राई इन द ट्राई विद द सक्सेसफुल, प्रयास करते रहना हमारा काम है तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं और मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा, क्योंकि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। हम लोग लगातार चल रहे हैं, चाहे जिस भी रूप में चल रहे हैं, जहां भी जरूरत हो रही वहां चल रहे हैं। लोगों ने कहा कि इलाहाबाद क्यों गए, मेरे इलाहाबाद जाने का बहुत बड़ा कारण था। हम लोग इलाहाबाद गए, सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको ये लगा कि शाम को हमें लखनऊ में मिले, सुबह हमको यहाँ मिल रहे हैं, कल हमको अलीगढ़ में घेरेंगे, परसों लखनऊ में घेरेंगे। इसलिए इनकी पीड़ा जायज है और इनको सुना जाना चाहिए। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हमको सफलता मिलेगी और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश प्राथमिक सुरक्षा मित्र संघ निरंतर प्रयास कर रहा है और उन अपने तमाम साथियों को साथ लेकर के कर रहा है। ये मेरा कोई वो नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश का एक एक साथी पहले शिक्षा मित्र है, फिर वो किसी समिति का, किसी संगठन का, किसी फाउंडेशन का पदाधिकारी है। तो उन तमाम साथियों को भी मैं साथ करके चल रहा हूं, उनको भी मेरा जो है मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो, और मेरा निवेदन भी है और इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जहां कहीं भी त्रुटि रही होगी, गलतियां किया होगा, उसको सब लोगों ने सामूहिक रूप से सुधार करके, और वर्तमान समय में सब लोग हम सब की तरफ देख रहे हैं, तमाम साथियों के फोन आ रहे हैं, तमाम लोग हम लोगों के समर्थन में हैं और मेरा समर्थन उनके साथ, उनका समर्थन मेरे साथ। उन्होंने अगर मुझे समर्थन दे करके शांति बनाया है तो जिस दिन मानदेय 20,000 होगा उस दिन आप सभी ने सुना कि मानदेय 20,000 होगा, ये शिव कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं। आगे आप समझ सकते हैं, वीडियो और भी देखिए। उन साथियों का भी 20,000 हो जाएगा। मूल विद्यालय वापसी शिव कुमार शुक्ला का अकेले नहीं हुआ, कोई उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी का नहीं हुआ, वो आम सभी शिक्षा मित्रों का हुआ है और आगे जो भी होगा वो सामान्य सभी शिक्षा मित्रों का होगा। तो उन सभी साथियों का भी आभार है और धन्यवाद है और मेरी अपील है कि आप शांति के साथ सहयोग करिए, मौन सहयोग करिए। तो आप सभी ने वीडियो को सुना और इस पर गौर भी किया होगा कि मानदेय 20,000 के लिए शिव कुमार शुक्ला जी ने खुद कहा है। अगर इनके दिमाग में, जहन में आया है तो कहीं ना कहीं से मानदेय की, वही सचिवालय की ही खबर हो सकती है। और ये बार बार सरकार से अपील ही कर रहे हैं, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं एक शिक्षा मित्र हूँ और एक आम शिक्षा मित्र होने के नाते मेरे अंदर भी ज्वाला है कि शिक्षा मित्रों का कुछ होना चाहिए। सरकार अगर अपील से मानती है तो अपील, अगर अपील से नहीं मानती है तो फिर हमें सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम संगठन से भी यही कहेंगे कि अब मूर्ख बनाना बंद करें और उनसे एक स्पष्ट जवाब लें, सरकार से और मंत्रियों से और अधिकारियों से, कि हमें सिर्फ एक फिक्स टाइम दें, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी टाइम लग रहा हो उसके लिए हमें टाइम दें। हमें उम्मीदें ना लगवाने दें कि फला दिन पे हो जाएगा, धमाके दिन पे हो जाएगा, ये सब उम्मीदें हमें ना दें। जो भी करना है एकदम से हमें फिक्स टाइम दे दें। बजट में क्या होना है ये बजट आने पे पता लग जाएगा कि अप्रैल से शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ये 100% उम्मीद है कि मानदेय तो बढ़ेगा, क्योंकि ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मानदेय 20,000 होगा। तो मानदेय तो बढ़ोतरी होनी है और बजट में भी ये पेश करेंगे, इसके लिए तो कन्फर्म है। लेकिन ये करते क्यों नहीं है, एक फ़िक्स टाइम देते क्यों नहीं हैं। रोज़ रोज़ सचिवालय जाके वहाँ पर घूम फिर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, चर्चा करते हैं अपनी, लेकिन अधिकारियों से ठोस जवाब नहीं ले पा रहे हैं। तो इसकी मुझे पीड़ा है और ये पीड़ा मैं आप
सबको भी चैनल के माध्यम से और आप सभी की भी पीड़ा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो मैं इसी टाइप से बनाऊंगी सभी, और आप लोगों का सहयोग चाहूँगी कि मेरी आवाज़, एक आम शिक्षा मित्र की आवाज़ इसी तरह से सोशल मीडिया पर उन अधिकारियों तक पहुँचे। इसके लिए धन्यवाद।